क्वेश्चन नंबर 40, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 देन 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पर देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन जिसका वैल्यू पूछा गया, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर पार्ट में हम x से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए अगर x से डिवाइड कर दें तो यह जो 3x स्क्वायर है वो 3x बन जाएगा, माइनस 4x है जो 4 बन गया, और यह जो 3 है वो 3/x बन जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर में x से डिवाइड करोगे तो x, और माइनस x में डिवाइड करोगे 1, और 1 में x से डिवाइड करोगे 1/x। और यहाँ पर देखो गिवन है कि x प्लस 1 का जो वैल्यू है वो 3 है, तो यहाँ पर देख लो ये x है और ये 1/x, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 3, और ये है आपका -1 यहाँ आ गया। और यहाँ पर देख लो ये 3x प्लस 3/x, अगर यहाँ से हम 3 कॉमन कर लें तो यह होगा x प्लस 1/x माइनस 4। अब आप x प्लस 1/x की जगह पर 3 यूज कर सकते हैं, तो अगर यहाँ पर अगर हम 3 यूज किए तो यह होगा 3 × 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। अभी देख लो 3 × 3 9, 9 माइनस 4 5, और डिनोमिनेटर वाले पार्ट में 3 माइनस 1 2, यानी यह जो रिजल्ट आया 5/2। तो यहाँ पर देख लो ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पर दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 66, और हमें निकालना है x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय x का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x से नोमिनेटर वाले पार्ट में डिवाइड करेंगे। जब x से डिवाइड करेंगे तो यह होगा x, यहाँ डिवाइड करोगे तो -1/x, और 2x/x का वैल्यू +2, तो यह हो गया। अब यहाँ पर देखो कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 40, यहाँ पर 66 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू, अगर मान लो k है, अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 × x × 1/x इज इक्वल टू k स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये जो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है इसी का वैल्यू 66 है, और ये x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी ये होगा 66 माइनस 2 इज इक्वल टू k स्क्वायर। अब हम लिख सकते हैं कि ये जो 66 माइनस 2 है वो 64 हो गया, 64 इज इक्वल टू k स्क्वायर, यानी जो k का वैल्यू है वो होगा प्लस माइनस √64, यानी प्लस माइनस 8, या कहने का मतलब कि हम x k का जो वैल्यू है वो हम +8 भी ले सकते हैं और -8 भी। अब यहाँ पर देखो कि k का जो वैल्यू है वो x माइनस 1/x के इक्वल है, यानी हम बोल सकते हैं कि x माइनस 1 के जगह पर x माइनस 1/x के जगह पर 8 यूज कर सकते हैं, या फिर -8। अगर 8 यूज करेंगे तो 8 + 2 इज इक्वल टू 10 आंसर होगा। अगर हम -8 यूज करेंगे तो -8 + 2 इज इक्वल टू -6। तो क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आंसर 10 भी पॉसिबल है और आंसर -6 भी, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पर देखिए ax प्लस 2/x इज इक्वल टू 2/x इज इक्वल टू 1, और हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का वैल्यू। चलो अब यहाँ पर देखो क्या कि यहाँ पर ये नोमिनेटर वाले पार्ट में 1/x है। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है कि x प्लस 2/x इज इक्वल टू 1, इस x को हम RHS में लेकर चले जाते हैं, तो यह हो जाएगा 2/x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब यह जो 1 माइनस एक्स का वैल्यू, ये जो 2/x आया, इसे हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, तो यह हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देख लो ये एक्स स्क्वायर है और यह जो 1 माइनस एक्स है इसके जगह पर हमें रखना होगा 2/x, तो यह हो गया 2/x। अब यहाँ पर देखो x से x कैंसिल हो गया, और ये वाला x से हम इस नोमिनेटर वाले पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो x से डिवाइड करोगे तो x, यहाँ डिवाइड करोगे तो 1, और 2/x यहाँ डिवाइड करने पर आएगा, और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वहाँ पर आपका 2 है। अब यहाँ पर देखिए कि x प्लस 2/x का जो वैल्यू है वो 1 है, और यहाँ पर देखो ये x हो गया और ये 2/x, इन दोनों का अगर सम देखें ये वाला टर्म और इस वाले टर्म का, तो 1 होगा, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 1 2, 2/2 कैंसिल होकर 1 आएगा, तो 42 के लिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।
चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/5x प्लस ए स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग है, तो हमें निकालना है ए का वैल्यू क्या होगा। चलिए आपको एक फॉर्मेट याद रखना है कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग तब होगा जब वो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में हो या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में हो। अब इसका होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम माइनस फॉर्मूला में है तो यहाँ पर माइनस होगा। आपको क्या याद रखना है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस या माइनस सिंबल हो, फिर उसके बाद 2 हो, फिर फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब देखो इस एक्सप्रेशन को हम इसके जैसा लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/5x प्लस ए स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या है कि पहले वाले का स्क्वायर करना है मुझे, तो ये फर्स्ट का स्क्वायर हो गया प्लस, अब फॉर्मूले में यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 इंटू, उसके बाद फर्स्ट टर्म लिखना है तो इंटू फर्स्ट टर्म की जगह पर आपका ये x हो गया इंटू। अब देखो यहाँ पर सेकंड टर्म की जगह पर हम क्या लिखें कि ये जो रिजल्ट है ओवरऑल ये 1/5x के इक्वल हो, तो 2x तो हमने लिख चुके हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 1/10। 1/10 लिखेंगे तो 2 से 10 5 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो ये बच के आएगा 1/x। ठीक है, 1/x नहीं सॉरी, यहाँ पर ये कट के आएगा x/5 प्लस, और ये देखो यहाँ पर जो हम सेकंड टर्म यूज करते हैं उसी का हमें स्क्वायर लिखना होता है, तो सेकंड टर्म का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर देखिए अगर इन दोनों को कंपेरिजन करें तो यहाँ पर है ए स्क्वायर और यहाँ पर है 1/100, तो हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100। तो ए का जो वैल्यू होगा वो होगा प्लस माइनस रूट अंडर 1/100, इसका मतलब प्लस माइनस 1/10। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो 5x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3, और हमसे पूछा जा रहा है 1 प्लस x प्लस 1/2x का वैल्यू क्या होगा। तो देखो हम करने क्या वाले हैं इसमें कि इस क्वेश्चन में हम x से डिवाइड कर देंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम x से डिवाइड करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम इस LHS वाले पार्ट में x से डिवाइड करेंगे। तो देखो ऊपर 5x में अगर x से डिवाइड करोगे तो ये 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर में x से डिवाइड करोगे तो यह होगा 2x, 5x में x से डिवाइड करोगे तो 5 प्लस, और ये जो प्लस 1 है उसमें अगर x से डिवाइड करोगे तो 1/x इज इक्वल टू 1/3। अब हम क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखो ये 3 इस तरफ लाते हैं 3 को, तो इस तरफ आएगा तो इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर 15 आ गया, और ये जो टर्म है डिनोमिनेटर में उठकर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 प्लस 1/x। अब इस 5 को हम RHS से LHS में ले लाते हैं, तो 15 माइनस 5 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 1/x। पर हमें देखो निकालना क्या था, x प्लस 1/2x, यानी ये जो 2x है इसमें 2 नहीं होना चाहिए, और साथ ही 1/x में यहाँ पर 1/2x हो। तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर कुछ ऐसा सीन देखने को मिलेगा, 2 से 5 टाइम ये हो गया, और यह होगा x प्लस 1/2x, यानी x प्लस 1/2x का जो वैल्यू है वो 5 होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन है आपके लिए, एक क्वेश्चन नंबर 41 और एक 46। यहाँ पर देखो पहले 45 को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 4x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, और पूछा जा रहा है हमसे 5x डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 का वैल्यू। तो इसे आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो ये कि यहाँ से इसे पहले हम कुछ सॉल्व कर लेंगे। देखो ये है आपका 4x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। अगर यहाँ पर हम एलसीएम लेकर सॉल्व करना चाहें तो ये आपका हो गया एलसीएम x, यह हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब इस x को हम RHS में लेकर आ जाएंगे, तो यह हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x। अब ये देख लो यहाँ पर ये जो निकालना था उसमें क्या है 4x स्क्वायर प्लस 1, तो इस 4x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर हम यूज करेंगे 5x, और ऊपर में देखो नोमिनेटर वाले पार्ट में 5x है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 5x डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 1 के जगह पर यूज करेंगे 5x, 5x ये हो गया प्लस, और ये जो 10x है 10x का जगह पर हमने 10x रख दिया। अब ये देखो ये क्या हो गया 5x डिवाइडेड बाय 15x, इसे सॉल्व करेंगे तो यह होगा 1/3। चलो अब दूसरा मेथड क्या था कि यहाँ पर ये जो टर्म दिया हुआ है
आपका यहाँ पर हम इसे लिख रहे हैं कि 5x डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे कि इस वाले पार्ट में नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड कर देंगे। तो x से जब डिवाइड करेंगे तो ये जो 5x है वो 5 बन जाएगा, और ये जो 4x स्क्वायर है वो 4x बन जाएगा, 10x जो है वो 10 बन गया, और 1 जो है वो 1/x हो गया। अब क्वेश्चन में दे रखा था कि 4x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। तो ये देखो, ये 4x है, ये 1/x है, इन दोनों के बदले हम 5 यूज करेंगे, यानी ये होगा 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10, यानी 5/15। 5/15 को हम लोग लिख सकते हैं 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 45 के लिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ये 1/3, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। देखो यहाँ पर दिया हुआ है x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/6, और हमसे पूछा जा रहा है x प्लस 1/x का वैल्यू। आप क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 से इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो यह हो जाएगा 6x इज इक्वल टू, ये जो पूरा टर्म है इसे हमें 1 में मल्टीप्लाई करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। चलो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 6x है इसे हम इस तरफ लेकर आ जाते हैं LHS से RHS में, तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, या फिर आप ऐसे कर लो, इस 5x को ही हम LHS में लेकर आ जाते हैं, तो यह हो जाएगा x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2। अब हम x से LHS और RHS में डिवाइड कर देंगे, तो x से अगर LHS में डिवाइड करोगे तो ये x है जो 1 में बदल गया, 2x स्क्वायर है जो 2x में बदल गया, और 2 है जो 2/x में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो कि अगर ये दोनों पार्ट से अगर हम 2 कॉमन कर लें तो यह बन जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1/x। और देखिए आपसे पूछा जा रहा है x प्लस 1/x का वैल्यू, तो इस x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है, तो इस 2 को हम LHS में लेकर आ जाएंगे, तो 1/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। तो क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और हमें बताना है x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो ये देखो, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम LHS और RHS में x से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है वो x में बदल गया, 3x है जो 3 में बदल गया, और 1 है जो 1 में x में बदल गया, और इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। अब आपसे पूछा जा रहा है x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू k हो तो इस केस में x माइनस 1/x का जो वैल्यू है वो होता है k स्क्वायर माइनस 4। आप यहाँ पर प्लस माइनस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर k स्क्वायर, k के जगह पर हमें यूज करना होगा 3 का स्क्वायर माइनस 4। चलो तो प्लस माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 माइनस 4 5, यानी रूट अंडर 5। तो यानी इस 47 के लिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब हम अपना देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड 8 माइनस यहाँ पर a है a माइनस बी इज इक्वल टू 4, और हमें बताना है ए बी का वैल्यू क्या होगा। चलो यहाँ पर दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर 100, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 100 है, तो a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो होगा रूट अंडर 100 यानी 10। और एक और साथ ही रिलेशन दिया हुआ है a माइनस बी का जो वैल्यू है वो 4 है। अगर इसे सॉल्व करें तो a का जो वैल्यू है, तो यहाँ पर एक पॉइंट बताते हैं कि अगर a प्लस बी का वैल्यू कुछ दिया हुआ है और a माइनस बी का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, तो इस केस में जो हमें बड़ा वाला वैल्यू निकालते हैं, जैसे पहला नंबर वाला a हो गया, तो हम दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, और अगर छोटा वाला वैल्यू निकालना है तो दोनों को घटाएंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, यानी a का जो वैल्यू हो जाएगा 10 प्लस 4 14, 14/2 7, और जो b का वैल्यू है 10 माइनस 4 6, 6/2 3 आ गया। और हमसे पूछा जा रहा है ए बी का वैल्यू, तो a के जगह पर 7, b के जगह पर 3, तो a इंटू बी इज इक्वल टू 7 इंटू 3, इसका मतलब ये हो जाएगा 21। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी शून्य से इतर है, कहने का मतलब कि ए बी सी इसमें से कोई भी 0 के इक्वल नहीं होगा, और साथ ही कि अगर a प्लस 1/b का वैल्यू 1 है, और दिया हुआ है आपका क्या कि b प्लस 1/c का जो वैल्यू है वो 1 है, और आपसे पूछा जा रहा है a b c का वैल्यू क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में एक और रिलेशन पूछ सकता है कि c प्लस 1/a का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो कि यहाँ पर इस फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए अगर हम देखें तो a प्लस 1/b का जो वैल्यू है वो 1 है। हम मान लेते हैं कि a का वैल्यू 2 है, तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम a के जगह पर 2 यूज करें तो यह बन जाएगा 2 प्लस 1/b इज इक्वल टू 1। अब हम इस 2 को RHS में शिफ्ट कर देते हैं, तो यह बन जाएगा 1/b इज इक्वल टू -1। इसे सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू आएगा -1। तो हमें पता चल गया कि a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू -1। अगर हम इस सेकंड वाले इक्वेशन को देखें तो यह है आपका b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1। b के जगह पर आपको पुट करना है -1, तो -1 प्लस 1/c इज इक्वल टू 1। अब इस -1 को हम RHS में शिफ्ट करते हैं, तो यह हो जाएगा 1/c इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब ये देखो 1/c का जो वैल्यू है वो 2 है, तो c का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं c का वैल्यू है 1/2। आपसे पूछा जा रहा है a इंटू बी इंटू सी का वैल्यू क्या होगा। तो a के जगह पर यूज करो 2, b के जगह पर -1 और c के जगह पर 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यह आएगा -1। तो इस क्वेश्चन में आपसे ए बी सी का वैल्यू पूछा गया था, तो आप बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा -1, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आप ये भी याद रखना कि c प्लस 1/a का वैल्यू क्या होगा। तो c के जगह पर हम यूज करेंगे 1/2 प्लस 1/a है, a का जो मेरा वैल्यू हम माना गया है वो है 2, तो 1/2। अब इसे सॉल्व करेंगे हाफ प्लस हाफ, या मिलकर होगा 1। तो देखो आप ये याद रखना कि अगर a प्लस 1/b 1 हो, b प्लस 1/c 1 हो, तब c प्लस 1/a का भी वैल्यू 1 होता है, और इन तीनों का प्रोडक्ट है वो -1 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला गया, a प्लस 1/a माइनस 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइड, तो हमें निकालना है a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/a माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट बताते हैं, समझना ध्यान से, कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 2 हो, एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल, अगर इसका सम अगर 2 के बराबर है, तो इस केस में उस नंबर का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो है क्या, a प्लस 1/a माइनस 2 इज इक्वल टू 4। हम क्या करेंगे, LHS और RHS से 2 घटा देते हैं, तो यहाँ पर LHS से 2 कम कर दिए, और एक मिनट हाँ, RHS से 2 कम कर लिए। अब देखो ऐसा हम 2 का कमी क्यों करना पड़ा, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वहाँ पर देखो ये a-2 है और यहाँ भी a-2 है। यहाँ पर जो दिए रखा था उसमें a-2 तो पहले से था, पर यहाँ पर केवल आपका a है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर 2 की कमी करना पड़ा। अब ये देख लो, a एक नंबर है और उसका ये रेसिप्रोकल है, और ये कितने के इक्वल है, तो 2 के इक्वल है, यानी a-2 और इसका रेसिप्रोकल a-2 का जो सम है वो 2 के इक्वल है, यानी इस फॉर्मेट में आ गया कि x प्लस 1/x 2 हो तो ये जो नंबर होगा 1 के इक्वल होगा। तो यानी यहाँ से हमें पता चला कि ये जो a-2 है वो 1 होगा। ठीक है। चलिए अब आपसे पूछा गया था a-2 का स्क्वायर, तो a-2 का स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस, फिर वही है a-2, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 1/1 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन नंबर 50 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अब हम लोग अपना देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए 51 भी बहुत आसान सा सवाल है। ये देखिए कि x प्लस 1/x का वैल्यू 99 दे रखा है और हमसे इस टर्म का वैल्यू पूछा गया। तो देखो पहला स्टेप मेरा क्या होगा कि इस एक्सप्रेशन में हम 2x से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। क्यों 2x से डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पर ये देखो ये 2x स्क्वायर दिखाई दे रहा है, अगर इसमें अगर हम 2x से डिवाइड कर दें तो ये x के x बन जाएगा, और ये देखो 2 है, अगर 2 में 2x से डिवाइड कर दें तो 1/x बन जाएगा, और इसी का वैल्यू 99 है।
तो इस एक्सप्रेशन में हम 2x से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में हम 2x से डिवाइड करेंगे। तो इस 100x में सबसे पहले 2x से डिवाइड करेंगे तो ये 50 बन गया, डिवाइडेड बाय ये जो 2x स्क्वायर है इसमें 2x से डिवाइड करोगे तो यह x बन जाएगा। इस 100 2x में डिवाइड करोगे तो ये 51 बन जाएगा। और ये जो 2 है इसमें 2x से डिवाइड करोगे तो ये 1/x बन जाएगा। और ये देखो x प्लस 1/x है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 99 है। तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 99 प्लस 51। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 50 और 99 प्लस 51 150। चलो इसे सॉल्व करेंगे तो 1/3, यानी क्वेश्चन नंबर 51 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। देखो ये दिया हुआ है 5x/2 माइनस 7 इंटू 6x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5/8। हमें निकालना x का वैल्यू। तो ये जैसे जैसे बोला गया इसमें कर देना, इसमें कुछ खास नहीं है। चलो यहाँ पर ये देखो 5x/2 है तो यहाँ पर हमने लिख लिया 5x/2 माइनस इस एक्सप्रेशन में देखो तो 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 से जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो यह हो जाएगा, 7 में 6x से करोगे तो 42x माइनस 7 में 3/2 से करोगे तो 21/2 डिवाइडेड बाय ये 4 है तो हमने यहाँ पर ये 4 रख लिया बराबर 5/8। अब ये देखो ये हो गया 5x/2 तो इसे वैसा ही उतार दिए, माइनस ये 4 है तो 4 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये होगा 21x/2 और ब्रैकेट को अगर हम ओपन कर दें तो बाहर में माइनस है तो माइनस सिंबल रह जाएगा 20x/2। और ये देखो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये देखो इस पार्ट में भी हमें 4 से डिवाइड करना है तो यह हो जाएगा 28/8 डिवाइडेड इज इक्वल टू 5/8। अब हम पर देखो यहाँ पर जब इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो यह होगा माइनस 16x/2 इज इक्वल टू, और इस 21/8 को हम RHS में शिफ्ट कर देंगे तो यह भी हो जाएगा माइनस 16/8। अब यहाँ पर देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 16 से 16 कैंसिल हो गया और 2 से 8 4 टाइम्स में कैंसिल होगा तो x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1/4। तो क्वेश्चन नंबर 52 के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। चलो क्वेश्चन नंबर 53 में देखें तो दिया हुआ है 999x प्लस 888y इज इक्वल टू 1332 1। फिर से ये हो गया देखो मेरा फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन क्या है 888x प्लस 999y इज इक्वल टू 555। यह हो गया सेकंड इक्वेशन। हम क्या करेंगे 1 और प्लस 2 कर देते हैं। पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को अगर ऐड कर दें तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये वाला टर्म को ऐड करना पड़ेगा। ये वाला जो टर्म होगा कितना 98 9 8 17 9 8 17 1 18 9 8 17 18 और एक यहाँ पर 18 ही होगा, ठीक है। चलो x आ गया, प्लस सेकंड वाले को भी ऐड कर लो। तो सेकंड वाले को जब ऐड करेंगे तो वहीं सेम चीज़ है तो यह भी आ जाएगा 1887 इज इक्वल टू, अब हम RHS को भी ऐड कर लेंगे तो यह भी होगा 1887। देखिए ये सारे में कॉमन है, कैंसिल हो गया, यानी x प्लस जो y का वैल्यू है वो 1 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। चलो अब हम लोग अपना देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। हाँ यहाँ पर देखो दिया हुआ है x का जो वैल्यू है a माइनस बी ए प्लस बी, y का वैल्यू है b माइनस सी बी प्लस सी, z का वैल्यू है c माइनस ए सी प्लस ए, और हमसे पूछा गया इस एक्सप्रेशन का वैल्यू। अभी देखो जो ये वैल्यू जो दे रखा है वो सिमेट्रिकल है। जैसे यहाँ पर a माइनस बी है तो यहाँ पर b माइनस सी है, इसमें c माइनस ए है। सबका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो देख लो a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, और पूछा भी जा रहा है तो देख लो एक एक पेयर अगर हम बना दें कुछ ये तो ये भी एक सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो केवल अगर हम एक पार्ट पर वर्क करेंगे तो सारा का रिजल्ट लगभग वैसा ही आएगा। तो यहाँ पर देख लो पहला वैल्यू कि दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, और यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है उसमें क्या है, इसमें आपका पूछा जो जा रहा है वो है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर हमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो की ज़रूरी है, ठीक है। अब सी एंड डी का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो आपको पहले 1 माइनस एक्स चाहिए और 1 प्लस एक्स। अब ये देखो 1 जो इसमें है वो डिनोमिनेटर में है, उसमें से आपको नोमिनेटर वाले पार्ट को घटाना है।
तो RHS में हम सेम प्रोसेस करेंगे, यानी a प्लस बी और उसमें से हमें घटा देना है a माइनस बी को, डिवाइडेड बाय इसमें फिर क्या करना है 1 प्लस एक्स, यानी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को ऐड करना है, यानी a प्लस बी प्लस a माइनस बी। अब ऊपर वाले पार्ट को देखो, a से a कैंसिल होगा, b माइनस माइनस बी, यह हो जाएगा 2b डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पर b से b कैंसिल हो गया, a प्लस a 2a। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यह होगा b बाई a, यानी जो पहला वाला जो पार्ट है उसका वैल्यू आया b बाई a। अब यहाँ पर देखो b और a क्या है, तो यहाँ पर देखो ये जो b था माइनस वाला टर्म था और a था जो प्लस वाला टर्म था। अगर हम ये इसी तरह से अगर 1 माइनस बाई और 1 प्लस बाई का कंपेरिजन करके देखें तो यहाँ पर b बाई ए हुआ, ये b फिर a, तो इसमें हो जाएगा c डिवाइडेड बाई b, c बाई b। और अगर थर्ड वाले को अगर देखें, यानी 1 माइनस जेड डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड को, तो यह हो जाएगा, यहाँ पर कंपेरिजन कर लो a बाई सी, पहले माइनस वाले को लिखना है और फिर डिवाइड कर देना है प्लस वाले टर्म से, यानी a बाई सी। और यहाँ पर तीनों को प्रोडक्ट है, तो इन तीनों को प्रोडक्ट अगर कर दें तो b बाई ए इंटू सी बाई बी इंटू ए बाई सी। चलो ये a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, तो इस तरह से ये जो आपका आंसर होगा 1। तो 54 के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 55। देखिए यहाँ पर x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू x प्लस 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू a बाई 2 a बाई b है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे और इस वाले टर्म से y का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो ये है आपका x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a बाई बी। पिछले क्वेश्चन के जैसा इस क्वेश्चन में भी हम लोग c एंड d यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले नोमिनेटर डिनोमिनेटर वाले पार्ट को ऐड कर देते हैं, तो यह बन जाएगा x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 और RHS में बन जाएगा a प्लस बी। अब डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं कि नोमिनेटर वाले पार्ट में से डिनोमिनेटर को घटा देते हैं, तो x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 और RHS में अगर देखें तो यह हो गया a माइनस बी। अब यहाँ पर देख लो, एक 1 से 1 कैंसिल होगा और डिनोमिनेटर में x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा ये x प्लस एक्स 2x हो गया और डिवाइड कर लो 1 माइनस माइनस 1, देखो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 ये बन गया 2 इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो 2 से 2 कैंसिल अगर कर दें तो x का वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी। अब यहाँ पर देख लो ये सेकंड वाले पार्ट को सेकंड वाले में दे रखा था, a माइनस 1 माइनस बाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस बाई इज इक्वल टू b बाई a। अब यहाँ से हम y का वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पर फिर से हमें c एंड d का यूज करना होगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं, तो ऊपर में भी यहाँ पर ऐड करना पड़ गया और नीचे का डिवाइड कर दें तो डिनोमिनेटर में से नोमिनेटर को घटाते हैं, यानी x प्लस बाई में से 1 माइनस बाई को घटा देंगे, तो यह हो जाएगा 1 प्लस बाई माइनस 1 प्लस बाई। तो यहाँ पर अगर हम घटान रहे हैं तो सिंबल दोनों का चेंज हो जाएगा, 1 है जो -1 में बदल गया और माइनस बाई है जो प्लस बाई में, और यहाँ पर हो गया a माइनस बी। चलो इसे सॉल्व करेंगे तो यह देखो बाई से बाई कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ऊपर में आ गया 2, नीचे आ गया 2 बाई इज इक्वल टू बी प्लस ए डिवाइडेड बाई a माइनस बी। 2 से 2 कैंसिल होगा, अगर बाई का वैल्यू देखें तो बाई का वैल्यू होगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। अब आप यहाँ पर देखो x का जो वैल्यू है और बाई का वैल्यू है एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा है, तो हम बोल सकते हैं कि x इंटू बाई का जो वैल्यू है वो 1 होगा। अब ये एक्सप्रेशन को देख लो, इसमें क्या है कि x माइनस बाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स बाई। अब आप क्या करेंगे कि ये जो x बाई है इसके जगह पर 1 पुट करेंगे, तो यह हो गया x माइनस बाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 हो गया x माइनस बाई डिवाइडेड बाई 2। अब x के जगह पर हम पुट करेंगे a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी और इस बाई के जगह पर पुट करेंगे a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। तो x के जगह पर लिख लिए a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी माइनस बाई के जगह पर a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी और पूरा के डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एलसीएम ले लिए और यहाँ पर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसमें 2 यूज करना पड़ेगा। अब ये देख लो ये फार्मूला जो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है 4
4ab, ठीक है, 4ab डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 से 4 2 बार में कैंसिल, यानी ये होगा 2ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।